पर भारतीय फौज की चढ़ाई के 73 साल मुकम्मल हो गए। दुनिया भर में एक मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में कश्मीरी भारतीय फौज की चढ़ाई के 73 बरस मुकम्मल होने पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने 85% मुस्लिम आबादी वाली रियासत पर शब खून मारा था। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 73 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरी अवाम को इंसाफ मिलने तक साथ देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम यकजहती कश्मीर और यौम सियाह पर पैगाम देते हुए कहा कि हम ये दिन भारतीय गैर कानूनी कब्जे की मजम्मत करने के लिए मना रहे हैं। आज के दिन हम कश्मीरी अवाम को मुकम्मल हिमायत का अदा कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर इंसानी तारीख के एक तारीख बाब को उजागर करता है। आज के दिन 73 साल कबल भारतीय फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर जबरदस्ती कब्जा किया। कौमी असम्बली में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ करारदाद खूब हंगामाराई और शोर शराबे के बाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों अशात पर हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी करारदाद लाने पर लफ्जी जंग जारी रही और एक दूसरे पर शदीद तनकीद की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ हुकूमती करारदाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खसूसी बराए मज़हबी हमांगी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि फ्रांसीसी हुकूमत तौहीन आवेज़ खाकों की सरपरस्ती बंद करे। फ्रांसीसी सदर के बयान से दुनिया भर के अमन पसंद मुतासिर हो रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मसीही, सिख और हिंदू मजहबी रहनुमाओं के हमरा चर्च ऑफ पाकिस्तान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि बदकिस्मती से दुनिया भर में इस्लामोफोबिया में इजाफा हो रहा है। फ्रांसीसी सदर के बयान से दुनिया भर के अमन पसंद मुश्किल से दो चार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक अफगान तजारती फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को इंतशार से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान तजारती फोरम से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वक्त आ गया है हम एहसास करें माजी से क्या खोया और क्या पाया। दोस्ती की बहुत कोशिशें की मगर भारत हमारा नज़रियाती मुखालिफ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की एक तारीख है। अफगानिस्तान के खिते के साथ कनेक्शन सदियों से है। बाहर से अफगानिस्तान में कोई दखल नहीं दे सकता। अफगानिस्तान में बाहर से दखल अंदाजी कभी कामयाब नहीं होती। जिसको भी मुंतखब करना चाहिए ये अफगान आवाम का फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत चंद माह की मेहमान है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमंग में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम सबका मुतालबा है कि हमें जमहूरी हकूक मिले। मुल्क की जमहूरी जदोजहद में खरमंग के नौजवानों का खून भी शामिल है। पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक की जदोजहद पर यकीन रखती है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के आईनी हकूक की जदोजहद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को इसकी शनाख्त दिलाई और FCR का खात्मा किया। यहाँ के अवाम को वोट डालने का इख्तियार दिया। वाइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स तंजीम के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जानिब से कोयटा जलसे में लापता अफराद के अहल खाना से हमदर्दी के इजहार को मदारी का तमाशा करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। भूख हड़ताली कैंप से अपने एक वीडियो बयान में मामा कदीर बलोच ने कहा कि लापता अफराद बलोचिस्तान का मसला बलोची लिबास पहनने से हल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के अदवार में बलोचिस्तान से मसक शुदा नाशिर मिलती रही। इस वक्त मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ थे। पेशावर के इलाके देर कॉलोनी में कोहाट रोड पर वाक़या मदरसे में धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद शहीद जबकि 55 जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि धमाके के नतीजे में मदरसे में पढ़ने वाले 19 बच्चे जख्मी हुए हैं। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें धमाके के मुकाम पर पहुंच गईं जहां इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मदरसे में धमाके के नतीजे में 7 अफराद शहीद जबकि 25 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 11,190 हो गई जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 6 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 773 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,29,375 ہو گئی۔ لاہور قلندرز کے آسٹریلوی بیٹسمین بین ڈک ایک بار پھر لیگ میں چوکوں اور چھکوں کی برسات کے لیے تیار ہیں۔ بین ڈک نے کہا کہ وہ PSL کے بقیہ میچز کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور اس عزم کے ساتھ آ رہے ہیں کہ گزشتہ 7-8 ماہ سے پریشانیوں کے شکار لوگوں کو کچھ خوشیاں دے سکیں۔ ویلکم بیک ٹو ریڈ نیوز اسٹوڈیو۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے، جہاں شاہ جمال ٹائیگر فورس کے جوانوں کو صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر میاں مدنی زرگر نے مبارکباد پیش کی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں نمائندہ مظفر گڑھ غلام مصطفیٰ کی اس رپورٹ میں۔ شاہ جمال میں ٹائیگر فورس نے جو ہے نا ذخیرہ اندوزوں اور بلیک مافیا کے خلاف ان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ آج شاہ جمال میں صرافہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے ٹائیگر فورس کے جوانوں کو جو ہے نا مبارکباد پیش کی ہے۔ ہمارے ساتھ صرافہ ایسوسی ایشن کے عہدیدار موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے حوالے سے۔ جی بتائیے گا اس حوالے سے آپ کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا غلام مصطفیٰ صاحب اور ریڈ نیوز کا شکریہ ادا کروں کہ وہ آئے اور یہاں انہوں نے ہمارا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کافی دنوں سے ہمارے شہر میں غریب لوگوں کو آٹے کی سپلائی کا مسئلہ تھا اور یہاں پہ جو اکثر دکاندار تھے وہ ان کنٹرول ریٹ سے کافی زیادہ ریٹ دے رہے تھے، مطلب 1100 روپے تک آٹا وہ دے رہے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں 2 دن پہلے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے ان بلیک مافیا کے خلاف کارروائی کی اور وہ پکڑے گئے اور ان کے خلاف جرمانہ ہوا، اور اس وجہ سے آج کے دن ہمارے شہر کے لوگوں کو آٹے کی فراہمی مسلسل جاری ہے اور کنٹرول ریٹ پر آٹا مل رہا ہے۔ لہٰذا ہم ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ صرافہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے ریڈ نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ٹائیگر فورس نوجوانوں کا، میاں عتیق صاحب کا اور سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے، جو ان کے آٹے کی فراہمی غریب لوگوں کو صحیح معنی مل رہی ہے اور ان لوگوں نے دکانداروں کو پکڑا ہے اور FIR کروائی ہے۔ ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ۔ جی ہمارے ساتھ ٹائیگر فورس کے فوکل پرسن میاں عتیق دھنوتر بھی موجود ہیں۔ جی سر، ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کارروائیاں کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 2 دن پہلے سے جو آٹا شاہ جمال کے اندر مل رہا تھا وہ سرکاری جو آٹا تھا کنٹرول ریٹ سے تقریباً 300-400 اباب مل رہا تھا۔ ویسے جو کنٹرول ریٹ ہے وہ 860 روپے ہے، لیکن جو شاہ جمال کے اندر یہ آٹا مل رہا تھا 1250 تک 1300 تک یہ جا رہا تھا۔ تو ہمیں یہ شکایات ملی تھیں اور عمران خان کے وین کے مطابق انہوں نے بھی ہمیں یہ نوٹس بھیجا تھا کہ یہ کنٹرول ریٹ پر یہ لے کے آئے آٹا، تو ہم نے کچھ کارروائیاں کی۔ الحمدللہ پرسوں والے دن ہم نے کارروائی کی اور دکاندار کے اوپر FIR بھی کروائی۔ اس کے علاوہ ہم خود ہر پوائنٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ہمارے ٹائیگر اور خود چلوا رہے ہیں ساتھ کھڑے ہو کے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اب الحمدللہ آج شاہ جمال میں جتنے بھی پوائنٹ تھے سب کے اوپر کنٹرول ریٹ پر آٹا گیا ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے،
जहां जायदाद के तनाज़ा पर सगे भतीजे ने अपने चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान आजिज, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या तहसील जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 278 गाँव में पेश आया, जो कि पुलिस स्टेशन उड़ाला रोड की हदूद में आता है। वहाँ पर उस्मान अली वल्द मुमताज़ कौम खरल नामी शख्स को उसके सगे भतीजों तसव्वुर अब्बास वगैरह ने जायदाद के तनाज़ा पर कत्ल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 278 गाँव के रिहायशी उस्मान अली का अपने भतीजों तसव्वुर अब्बास वल्द हक नवाज और उसके भाइयों के साथ जायदाद पर तनाज़ा चला आ रहा था और तसव्वुर अब्बास ने बजरिया 30 बोर पिस्टल फायर करके उस्मान अली को कत्ल कर दिया है। उस्मान अली की डेड बॉडी को जड़ावाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने ज़ाब्ता की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलात से आगाह करने का। रुख करते हैं जाफराबाद का, जहां डेरा अल्लाह यार में हाजी मोहम्मद अयूब बुगटी, हाजी मोहम्मद खान बुगटी और रहीम बख्श बुगटी ने अपनी बरादरी समेत जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस सिलसिला में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए जमात इस्लामी बलोचिस्तान के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल मजीद वादीनी ने कहा कि 70 सालों से इक़्तिदार में रहने वालों ने अवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। तरक्की और खुशहाली के नाम पर अरबों खरबों हड़प किए गए। अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पानी, बिजली, गैस, निकासी आब समेत तलीम और सेहत के शोबे भी तबाहाल हैं। उन्होंने कहा कि हमें अब अपनी किस्मत बदलने के लिए रवायती वडेरों, जागीरदारों और सरमायादार सियासतदानों से जान छुड़वानी होगी। तकरीब में हाजी मोहम्मद अयूब बुगटी और दीगर ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी को खैराबाद करके इंजीनियर अब्दुल मजीद वादीनी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया। इंजीनियर अब्दुल मजीद वादीनी ने कहा कि रवायती वडेरा शाही सोच के हामिल सियासतदान इलाके को पसमानदा रख कर अपने मफादात की तकमील चाहते हैं। अवाम की मिसाल और मुश्किलात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। जिला कंबर शहदाद कोट में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ कंबर में शहरी एक्शन कमेटी कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरीन ने एसएसपी इमरान कुरैशी को हटाने का मुतालबा कर ली। जिला कंबर शहदाद कोट में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ कंबर में शहरी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, PP शहीद भुट्टो समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने नारेबाजी करते हुए शहीद चौक पर पहुंचे और धरना दिया, जिसके बायस ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। इस मौके पर मुजाहिरीन मोहम्मद अली, नज़ीर अहमद तन्नो, सैयद जुल्फ़कार अली शाह, सैयद मुजाहिद हुसैन, सराजुद्दीन चांडियो और दीगर का कहना था कि पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। शहर में चोरी डकैती की वारदातों समेत मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के वाक़यात रोज़ का मामूल बन गए हैं। उन्होंने IG सिंध से पुरजोर मुतालबा किया है कि SSP कंबर शहदाद कोट इमरान कुरैशी को हटाकर फ़र्ज शनास SSP तैनात किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। जलालपुर भटिया MCB ब्रांच नाअहल अमला के हाथों यरगमाल, इंतजामी बदहाली अरूज पर बेशतर काउंटर्स की बंदिश, स्टाफ का नॉन प्रोफेशनल रवैया और मुनासिब इंतजामात का फकदान, सार्फिन परेशान, सरापा एहतजाज। जलालपुर भटिया शहर चावल के कारोबार की आलमी मंडी का दर्जा रखता है, जहां से अक़वाम आलम में चावलों की एक्सपोर्ट की जाती है, जहां तकरीबन तमाम बड़े बैंकों की शाखें कायम हैं, जिनमें मुस्लिम कमर्शियल बैंक की ब्रांच शहर के अव्वलीन बैंकों में से एक है, जिसे सबसे ज़्यादा सारिफीन रखने का एजाज़ हासिल रहा है। लेकिन हालिया अयाम ये ब्रांच इंतहाई इंतज़ामी बदहाली का शिकार है। बेशतर काउंटर्स बंद रहते हैं, एक ही काउंटर से कैश की अदायगी और वसूली होती है। अमले का रवैया गैर जिम्मेदाराना और गैर पेशा वराना है। मामूली कामों के लिए सारिफीन को घंटों इंतज़ार की कोफत बर्दाश्त करना पड़ती है और अक्सर सारिफीन को नाकिस रहनुमाई करके परेशान किया जाता है। सारिफीन के कीमती वक्त का बेदरेग ज़िया किया जाता है। बैरून मुल्क से आने वाली रकूम की वसूली की सहूलत के नाम पर ख़वातीन को दिन भर सड़क पर खड़ा करके इस्तेहसाल किया जाता है, जबकि इस काम के लिए बैंक में अलग काउंटर भी कायम नहीं। एक ही काउंटर पर 2 घंटे बाकी काम निपटाने के बाद एक साइल को बैरून मुल्क से आने वाली रकम वसूली की स्लिप बनाकर कैश काउंटर लाइन में लगा दिया जाता है। दूसरी जानिब बैंक में कोरोना SOPs पर अमल भी नापीद है। सारिफीन को तो मास्क लगवाए जाते हैं, जबकि स्टाफ मास्क के बगैर ही काम करता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से नोटिस लेकर इस्लाह व अहवाल करने की अपील की है। सादोकी में असिस्टेंट कमिश्नर स्पेशल ब्रांच के हमरा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई। अंजुमन ताजरान के अहदेदारों के गोदामों से 1300
तोड़े चीनी बरामद कर ली गई। सादोकी में आटा और चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और असिस्टेंट कमिश्नर कामों की कुरुल ऐन जफर ने स्पेशल ब्रांच के हमरा अलामा इकबाल रोड पर वाक़या नूर मोहम्मद नामी शख्स के गोदाम पर छापा मारकर ज़ख़ीरा की हुई चीनी के 750 तोड़े, जबकि अंजुमन ताजरान के सदर के बेटे फ़ाहद मुनीर, जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद रमज़ान और हाजी अब्बास के गोदामों से स्टॉक की हुई 550 तोड़े चीनी बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदाम को सील करके बरामद शुदा चीनी सहूलत बाजार में फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है। खैरपुर नाथन शाह में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मुख्तलिफ रैलियों का सिलसिला जारी। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में अल्ताफ़ हुसैन हाकिम शेख के हमरा हुसैनी मस्जिद से रैली निकाली गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खैरपुर नाथन शाह रजब अली से। जी रजब अली, आगाह कीजिएगा। जी, खैरपुर नाथन शाह में भी जैसे पूरी दुनिया में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में जश्न मिलादुल नबी मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खैरपुर नाथन शाह में भी पूरे शहर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मुख्तलिफ रास्तों से मुख्तलिफ जगहों से जो कि रैलियाँ निकल रही हैं और वो नारे लगते हैं और खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जो कि आज खैरपुर नाथन शाह रहमतुल्लाह कॉलोनी हुसैनी मस्जिद से आज ये रैली निकली, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होके मेन रोड से होके, जो कि इनका आखिरी इख्तिताम हाई स्कूल तक था। वो दूसरी जानब जो कि खैरपुर नाथन शाह पुलिस की सिक्योरिटी भी तमाम सख्त की गई थी। जहाँ भी रैलियाँ जाती हैं तो पुलिस की सिक्योरिटी मुख्तलिफ रूट्स को जो कि आगाह करती जाती है और साफ़ करती जाती है, और ये सिलसिला पूरा महीना चलने का जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रजब अली अपडेट करने का। कामों की नगरी अब्बास शाह अलमरूफ नवाखू 8 रबीउल अव्वल को चपे ताज़िया की मजलिस अज़ा मुनक्किद हो गई। चपे ताज़िया का पुरअमन जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ लाइन पार जाहिद फारूकी की रिहाइशगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद सिटी ब्यूरो चीफ कामों की सैयद इंतज़ार हुसैन शाह से। जी इंतज़ार हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं कामों की के इलाका नगरी अब्बास शाह अलमरूफ निमाखू में, जहाँ पर चुप ताज़िया का जुलूस हर साल की तरह इसकी मजलिस अज़ा मुनक़द हुई है, जहाँ पर हमारे साथ बानी मजलिस सैयद ज़ैगम अब्बास शाह मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह जी, ये जुलूस साल से निकल रहा है। ये हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की याद में निकल करते हैं, जब उनको रहाई हुई थी ना। हाँ, ये उस सिलसिले में ये हमारा जुलूस निकल रहा है। ये यहाँ से निकलता है नगरी बादशाह से, और ये सारा सर्विस रोड पे जाता अज़ा खाना बुख्तावर शाह और फिर शाह हुसैन जाफरी के घर पे ख़त्म होता है आगे शाम तक। तो शायद सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है, हमारी अपनी भी सिक्योरिटी है, पुलिस वालों की भी सिक्योरिटी आती है और अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा इनका काम है। जी बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ बानिए मजलिस बानिए जुलूस सैयद ज़ैगम अब्बास शाह मौजूद थे, तो उन्होंने बताया इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से बताया। जी, कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकीवी के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद इंतज़ार हुसैन शाह, रेड न्यूज़ कामों की। बहुत शुक्रिया इंतज़ार अपडेट करने का। थाना रेलवे पुलिस खानपुर की कामयाब कार्रवाई। ट्रेन में चोरी की वारदातें करने वाला मरकजी मुलजिम मोहम्मद रमज़ान उर्फ मानी और अब्दुल लतीफ़ समेत मुलजमान को गिरफ्तार करके ट्रेन में मौजूद खातून को 12 लाख रुपए वापस लौटा दिए गए। SHO रेलवे इमदाद अली डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 28 सितंबर तेजगाम एक्सप्रेस में सादकाबाद और खानपुर के दरमियान चोरों ने खातून और इसकी फैमिली जो कि कराची से शादी से आ रही थी का पर्स और बैग, जिसमें 6 चूड़ियां, 1 अदद लॉकेट, तलाई जेवरात, 300 अमरीकी डॉलर, 9000 कतरी रियाल और 1000 पाकिस्तानी करेंसी थी, लेकर फरार हो गए। SHO थाना रेलवे खानपुर इमदाद अली डोगर और इनकी टीम ने 1 माह के अंदर बाकी मुलजमान पर मुकदमा दर्ज किया और मुलजमान को जेल भेज दिया, जबकि खातून ने रेलवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते लिया से, जहां करप्शन के बेताज एजाज पटवारी बादशाह के खिलाफ खबर नशर होने पर पटवारी का भाई फिदा हुसैन आग बगौला हो गया
और टेलीफोन पर सीनियर सहाफ़ी मलक फैज़ भुल्लर को जान से मारने की धमकियां देने पर उतर आया। एजाज पटवारी को आईना दिखाया तो इसका भाई फिदा हुसैन बुरा मान गया और सीनियर सहाफ़ी मलक फैज़ भुल्लर को टेलीफोन पर संगीन नताइज की धमकियां दी। मलक फैज़ भुल्लर ने फिदा हुसैन के खिलाफ थाना सदर लिया में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त गुजार दी, जबकि चेयरमैन मजलिस आमला डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया यूनुस खान बुजदार, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया अब्दुर्रहमान फरीदी, प्रेसिडेंट अंजुमन सहाफ़ियाँ समेत दीगर सहाफ़ियों ने इस संगीन धमकियों की पुरजोर मज़म्मत की और फौरी तौर पर फिदा हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करने का भरपूर मुतालबा किया है। कमिश्नर नसीराबाद डिवीज़न आबिद सलीम कुरैशी, साबिक सूबाई वज़ीर मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, गोट मीर बहादुर खान महंगल ने BHU के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौका पर इनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 1000 पेशेंट्स पर मंथ की OPD है, तो इसकी अशद ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट ने इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए हेल्थ सेक्टर को ये हेल्थ फैसिलिटी दी है गांव के लोगों को। और वन स्टेप अहेड इसको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी हम इसको टेली मेडिसिन के लिए इसको चुना है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए डॉक्टर्स, बड़े स्पेशलिस्ट्स, वो TV स्क्रीन पर इंटरनेट के थ्रू मरीज़ों का मुआयना करेंगे और वो दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आपको स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कराची या किसी बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा। टेली मेडिसिन के थ्रू यहीं पर वो टाइम दिया करेंगे। उसमें यहाँ इक्विपमेंट भी आएगा, सोलर सिस्टम भी आएगा और डॉक्टर्स की भी इसमें अवेलेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ डॉक्टर साहब का बंगला भी बना हुआ है। मैंने खुशी है कि हमने कोई जल्दी से कोई डॉक्टर यहाँ पोस्ट कर देंगे जो 24 घंटे अवेलेबल हो। फिर इस हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस जो है उसको हमने रिपेयर करके अवेलेबल कर दिया है, वो आप लोगों के सामने है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसको हम और इम्प्रूव करें। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान ने पोलियो मुहिम के आगाज़ पर अपने बेटे को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सूबे भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इस मौका पर ज़िला जाफराबाद में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रज़ाक खान ने खुसूसी तौर पर अपने बेटे को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि तमाम वालिदैन अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इन्हें उम्र भर की मजदूरी से बचाएं। इनका मजीद कहना था कि अपने बेटे को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ करने का मकसद आवाम को ये बताना है कि पोलियो के कतरे किसी भी लिहाज से नुकसानदा नहीं और ना ही मजहबी तौर पर इसमें कोई ममानत है। खबरों में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो।
खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां गुज़श्ता दिनों पीर फतेह शाह दरबार पर मुबैना तौर पर जिन निकालने के बहाने बच्चे को कत्ल कर दिया। बड़ी खबर दे रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां गुज़श्ता दिनों पीर फतेह शाह दरबार पर मुबैना तौर पर जिन निकालने के बहाने बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां गुज़श्ता दिनों पीर फतेह शाह दरबार पर मुबैना तौर पर जिन निकालने के बहाने बच्चे को कत्ल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा नजर खान भट्टी से। जी नजर खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान। ये डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का आबाई ज़िला है और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ डीजी खान में बहुत जुल्म हो रहे हैं। तफसीलन मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा है जो कि 12 से 13 साल उसकी उम्र है, उसको पीर फतेह शाह दरबार पर ले गया गया। उसको ये कहा गया कि आपको जिन है, आपके जिन निकालते हैं। तो वहाँ उसके साथ इतमाही ज्यादती हुई है और सुबह उसको कत्ल कर दिया गया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पुलिस है उसको बेगुनाह करने पर लगी हुई है। आइए इस हवाले से मैं उनके घर भी मौजूद हूँ, इस हवाले से इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी ये जो पुलिस है ना, कोई बात हमारी नहीं, सब कुछ यही कहती है कि ये बेगुनाह है, इन्होंने ये कसूर नहीं किया है, किसने किया है। और ये पुलिस वालों, यही इनसे पुलिस वालों से पूछे कि वो सरदार उस्मान बुज़दार से हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करे कोई अच्छा सा हमारा फैसला निकाले और हमें इंसाफ मिले। जो पुलिस है वो मुजरिमों को बचाने पे लगी हुई है। वो कहते हैं कि ये बेकसूर है, ये कहाँ के बेकसूर है, हमारा तीसरा मुजरिम भी नहीं उठा रहे। ये कहाँ का इंसाफ है? पाकिस्तान में यही इंसाफ मिलता है तो बताते। मैं ये बच्चे भी बैठे हैं और मेरे ये अपना अम्मी भी है, बेगम भी है। ये हमें इंसाफ ना मिला तो हम खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि उनका वालिद का कहना है कि पुलिस उनको बेगुनाह करने पर लगी हुई है। हमें वज़ीर आला साहब इस इंसाफ दें। आइए उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ना हमारी पुलिस सुन रही है, ना ही कुछ जो डॉक्टर हैं वो रिपोर्ट को नील साबित कर रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार RPO डेरा DPO डेरा से मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारा जो ये केस है मैटर पर किया जाए। जी आम खबर से आपको आगाह कर रहे थे डेरा गाजी खान से, जहां गुज़श्ता दिनों पीर फतेह शाह दरबार पर मुबैना तौर पर जिन निकालने के बहाने बच्चे को कत्ल कर दिया गया था। इसी हवाले से हमें नजर खान भट्टी आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया नजर खान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी मैं मैंने कुछ काम भेजे, सौदा लैन भेज दे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आंदा? बिल्कुल आंदा। महल्ला छड़ ऐसा नहीं होना, अगला फैसला दस। बकरी बेच दे। उस तो बाद मेरी छत भी चौंदी है, जिथे चौंदी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना, करके रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा। मैं देखना पानी कितना थले जाता।
खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां मरूफ तलीमदान महर आशिक के बेटे और महर इशफाक के भतीजे अब्दुल्ला महर की शादी की तकरीब का इनकाद किया गया। जिला कसूर के मरूफ तलीमदान महर आशिक प्रिंसिपल अलामा इकबाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स और महर इशफाक प्रिंसिपल छोटी दुनिया कसूर के भतीजे अब्दुल्ला महर की शादी की तकरीब प्यास कॉलेज कसूर में मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब में आला कबर से इल्मी, सियासी और समाजी शख्सियात मलिक रशीद खान MNA, नईम सफदर अंसारी MPA, मलिक सईद खान MPA, चौधरी मंजूर रहनुमा पीपल्स पार्टी, महर सलीम सदर कसूर बार, शरीफ महर, शफीक सहजरिया, चौधरी जावेद शमशाद, मोहसन चौधरी, तारिक रजा अंसारी और दीगर ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स का अनोखा कारनामा। डिलीवरी केस के लिए अस्पताल लाई गई रिक्शा ड्राइवर की बीवी के पेट में मौजूद बच्चे को मुर्दा करार दे दिया और ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल लाने का मशवरा देते हुए इससे 1 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर ने रेड न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, ओकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वैसे तो रोज़ाना ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो मीडिया तक नहीं पहुंचते हैं, अगर वो वहीं से कवर कर लिए जाते हैं। लोग जो जितने जलील अखबार में अस्पतालों में हो रहे हैं उसका कोई बयान करना इस वक्त नामुमकिन है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है जिसके साथ जो वाक़या पेश आया, उसकी बीवी के यहाँ डिलीवरी केस था। तो जो लेडी डॉक्टर बाबरा डोगर ने कहा कि आपके बच्चे की जो है पेट में डेथ हो चुकी है, तो इसको जो ऑपरेट किया जाए, मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आए। 1 लाख रुपए फ़ीस मांगी है। अब इनसे बाकी बात जो हमें इस रिक्शा ड्राइवर से जानते हैं कि इसके साथ क्या वाक़या पेश है। जी भाई आप बताएं कैसे वाक़या हुआ है, क्या किया आपने? मेरी बेगम का अपने बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए हम, तो बाबरा डोगर ने ये बताया कि आपके ना बेगम की पेट में बच्चा फौत हो गया। तो मैंने कहा तो क्या करें, तो उन्होंने बताया कि आप मुझे मेरे क्लिनिक में लेकर आएँ, 1 लाख रुपया फ़ीस होगी, तो अब हम अभी ऑपरेशन करते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैंने क्या करूं? तो वो कह रही है कि मैं इसे रेफ़र कर देती हूँ लाहौर में। मैंने कहा लाहौर नहीं, अब मुझे साहिवाल में रेफ़र करें। साहिवाल में लेकर गया हॉस्पिटल में, उधर बड़ा ऑपरेशन हुआ। मेरी बेगम भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। तो वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है, मेरी अपील करता हूँ कि मैं रिक्शा ड्राइवर, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं भर सकता, ये गरीब लोग कहाँ से भर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये गरीब है, रिक्शा ड्राइवर है, ये 1 लाख रुपये फ़ीस कहाँ से दे? इसका ये मुतालबा वज़ीर आला पंजाब हुकूमत पाकिस्तान से एक डॉक्टरों का भी कोई मुआसबा किया जाए, इनका कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जो गरीब लोग हैं वो डिलीवरी केस कैसे करवा सकते हैं? अगर यही डॉक्टर अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में काम करें तो उनको प्राइवेट क्यों ले जाया जाए? इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। खानपुर में ट्रैक्टर ट्राली कैरेज पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद ने महकमा मादनियात के ठेकेदारों की तरफ से हुकूमती तयशुदा रेट से ज़ायद टैक्स की जबरी बत्ताखोरी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खानपुर मोहम्मद हनीफ से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानपुर में ट्रैक्टर ट्राली कैरेज पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद महकमा मदनियात के ठेकेदारों की तरफ से हुकूमती तयशुदा रेट से ज़्यादा टैक्स की जबरी भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और अंजुमन ताजरान के अलावा वकला दीगर नुमाइंदगान तंजीमों के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी मोहम्मद तारक अली हाफिज शिराज और दीगर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मदनियात पर फ़ी मरबा मका फुट 3 रुपये टैक्स है और मालकाना की मदद से 1.5 रुपये मुकर्रर है। तहसील खानपुर में 170 फुट की ट्राली पर रेत भरने का टैक्स 765 रुपये बताया, मगर ठेकेदार पिछले 10 सालों से 1100 रुपये फी ट्राली वसूल करते रहे हैं। अब हुकूमत ऐलान के बरअक्स अपना नाजायज़ भत्ता बढ़ाकर 1600 रुपये फी ट्राली कर दिया है। एहतजाज करने वाले कैरेज कंडक्टर का कहना था कि एक तरफ हुकूमती शेड्यूल से 3 गुना ज़्यादा वसूली की जा रही है और दूसरी तरफ मदनियात उठाने की जगह तब्दील करके थाना साजा की हदूद में शहर से 20 किलोमीटर दूर कर दी गई है और साजा थाना के अहलकार ठेकेदारों की जबरी भत्ताखोरी में भरपूर मावनत कर रहे हैं। पुलिस ड्राइवरों को मुकदमात की धमकियां देकर जबरी भत्ता वसूल कर रहे हैं। इस मौके पर साबका सदर बार एसोसिएशन
मोहम्मद अफजल चौधरी साहब का, एडवोकेट सदर अंजुमन ताजरान मुफ्ती ताहिर जीशान साहब का, म्यूनसिपल चेयरमैन कमेटी मियाँ शहजाद अनवर और दीगर ने खिताबात किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैरेज कंडक्टर ने महकमा मदनियात के ठेकेदारों और उनकी सरपरस्ती की मुबीना जबरी भत्ताखोरी के खिलाफ नारेबाजी भी की। जी कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हनीफ, रेड न्यूज़, खानपुर। बहुत शुक्रिया हनीफ अपडेट करने का। लोधरा वज़ीर-ए-आला पंजाब के विज़न पर आवाम को सरकारी नरखों पर घरेलू ज़रूरियात अशिया की फ़राहमी के लिए सहूलत बाज़ार लगाए जाने वाले इक़दाम को आवाम की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लोधरा की तहसील किरोड़पक्का के इलाका टोन कमेटी धनोट में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर आटा, चीनी, घी, फल, सब्जियां और दीगर घरेलू ज़रूरियात अशिया की आवाम को सरकारी निरखों पर फराहमी के लिए तहसील इंतज़ामिया की जानिब से सहूलत बाज़ार लगा दिया गया है, जहाँ आवाम सरकारी निरखों के मुताबिक ख़रीदारी कर रही है। इस हवाले से सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोन कमेटी धनोट राना मोहम्मद रफ़ाकत इसहाक़ खां का कहना है कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर-ए-आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने अवाम को सरकारी निरखों के मुताबिक ज़रूरत अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाज़ारों का सिलसिला शुरू किया है। और ऐसी किरोड़पक्का मलिक अहमद फराज और चेयरमैन मार्केट कमेटी किरोड़पक्का रो हाजी मोहम्मद इमरान के भी मशकूर हैं, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर टोन कमेटी धनोट में सहूलत बाज़ार का इनकाद किया है, जहाँ आवाम 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ख़रीदारी कर सकती है और आवाम हुकूमती नर्ख पर अशिया ज़रूरियात खरीद कर सकती है। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा प्रयार, ब्यूरो चीफ, रेड न्यूज़, लोधरा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम